लालचंद, सुबह सुबह जो बैठक हुई, 11 बजे बैठक शुरू हुई, उसमें 27 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। क्या कुछ ये प्रस्ताव है और कितना फायदा इससे जनता को मिलने वाला है? बिल्कुल निशु, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक लोक भवन के अंदर कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें 27 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। जिस तरीके से देखने को मिला है, चाहे जल शक्ति विभाग की बात करें, चाहे आबकारी विभाग की बात करें, चाहे उच्च शिक्षा की बात करें, वित्त विभाग की बात करें, इन प्रस्ताव में इन विभागों के प्रस्ताव पर अब अंतिम मोहर लग गई है। और देखने को मिला है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें जल शक्ति विभाग के प्रस्ताव की, तो यहाँ पर मध्य गंगा नहर परियोजना के द्वितीय चरण पुनरीक्षण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, क्योंकि संभल, अमरोहा और मुरादाबाद के लगभग 1850 ग्राम लाभार्थी लाभान्वित तो होंगे। ये एक अहम प्रस्ताव है जल शक्ति विभाग का। इसके साथ ही अगर हम बात करें जल शक्ति विभाग के दूसरे प्रस्ताव की, तो ललितपुर में जो भौरट बांध है परियोजना के, उसके द्वितीय पुनरीक्षण का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। जो बुंदेलखंड के जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, उससे कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही पशुपालन विभाग को के जो है प्रस्ताव पर भी आज मंजूरी मिली है। जिस तरीके से पशुपालन की बात करें, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में जो पशु चिकित्सकों की कमी को पूरी करने के लिए जो पशुपालन पाठ्यक्रम है हेतु जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, कोर्स है, उसकी नीति को जो है यहाँ पर तैयार करके जो है मंजूरी दी गई है, उसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही आबकारी विभाग की बात करें, तो जो सीरा नीति है उसको भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सीरा नीति 2024-25 के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहीं ना कहीं 1 नवंबर से 2024 से 31 अक्टूबर 2025 के सीरा वर्ष सीरा हेतु जो सीरा रिजर्वेशन है उसमें 19%, यानी कि पिछले वर्ष की 18% था, इस बार 19% सीरा नीचे रिजर्वेशन जो है स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग की बात करें, तो उच्च शिक्षा विभाग में भी कई प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी निशु दी गई है। अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में नियमावली उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय के जो अध्यापक हैं, उनके स्थानांतरण में जो 5 वर्ष था उसको घटाकर जो है 3 वर्ष जो है किया गया है। यानी कि ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जो अध्यापक है महाविद्यालय के, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है आज कैबिनेट की बैठक में मिली है। इसके साथ ही अगर हम बात करें और प्रस्ताव पर, तो उत्तर प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया है, मंजूरी दी गई है। अन्य प्रदेशों की जो शिक्षण संस्थान को प्रदेश में स्थापित होने के लिए अवसर प्रदान यहाँ पर करता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही देखिए जो अंग्रेजी और विदेशी भाषा है उसको जो है उसकी स्थापना जो है लखनऊ में हो सके, इसको लेकर जो सरोजिनी नगर तहसील है वहाँ पर जो है भूमि का जो है आवंटन किया जा रहा है। जो 2.3239 हेक्टेयर भूमि है उसको चिन्हित किया गया है, उसको उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा, जिससे अंग्रेजी और विदेशी भाषा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो यहाँ पर खोला जा सके। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो FDI नीति है उसमें भी संशोधन यहाँ पर निःशुल्क किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो आज के प्रस्ताव है काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी जो है सरकार ने जो है प्रस्ताव पास किया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक जो नवीन निर्माण है नीति 2020 के अंतर्गत 300 करोड़ के निवेश के प्रोत्साहन प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही वित्त विभाग के भी कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी यहाँ पर आज सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में दी है। और कैबिनेट बैठक में देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी CM मौजूद रहे, तमाम जो कैबिनेट मंत्री थे वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और विचार विमर्श के बाद इन प्रस्तावों को जो है मंजूरी दी गई है। निशु, बिल्कुल, आपने शिक्षक को लेकर बताया कि तबादले जो है 5 साल की जगह 3 साल में हो पाएंगे, तो आपने बताया कि बड़ी राहत मिली है शिक्षकों को। इसको लेकर कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि हमने देखा है बीते दिनों उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचता हुआ नजर आया है। इस बीच ये राहत मिलना, इसको लेकर क्या कुछ कहना है शिक्षकों का?
ये सहायक प्राप्त जो महाविद्यालय है कहीं ना कहीं उन शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि जो उनका स्थानांतरण होता था अब पहले 5 साल में होता था, लेकिन उसको अब सरकार ने घटा दिया है। अब 3 साल में ही उनका स्थानांतरण हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि वो अपने हिसाब से जो है कहीं ना कहीं जो स्थानांतरण है वो करा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो अध्यापक है वो कहीं दूसरी जगह के रहने वाले होते हैं, और कहीं कभी देखने को मिलता है कि जो उनकी पत्नी होती है या उनके पति होते हैं वो दूसरे महाविद्यालय में होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत है, और शिक्षक इस मंजूरी से कहीं ना कहीं शिक्षकों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि आज कैबिनेट की बैठक में एक तरफ जहां आबकारी विभाग के प्रस्ताव पास किए गए हैं, जल शक्ति विभाग के प्रस्ताव पास किए गए हैं, उच्च शिक्षा के प्रस्ताव पास किए गए हैं, तो वित्त विभाग के भी प्रस्ताव पास किए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर, उत्तर प्रदेश के को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए कहीं ना कहीं इस पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि समय समय पर कैबिनेट बैठक करके कहीं ना कहीं चाहे प्रस्ताव में संशोधन की बात की जाए या नए नीति लागू करने की बात की जाए या उत्तर प्रदेश में नई योजना लाने की बात की जाए, इसको लेकर जो है बैठक करती है और दिशा निर्देश देती है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के और ज़्यादा गति विकास की मिल सके। जी बिल्कुल, जो है इन 27 प्रस्ताव जो यहाँ पर पास हुए हैं, जिन पर मुहर लगी है, उसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।